रामायण में कौन से ऐसे पात्र थे या लोग थे जो आज भी जीवित हैं? लेट मी पुट इट दिस वे, जिनके देह त्याग के विषय में नहीं कहा गया। वो सब नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो मेन कैरेक्टर्स जिनके देह त्याग के विषय में नहीं कहा गया उनकी मैं बात करती हूँ, जिसमें अच्छा। हनुमान जी आते हैं और विभीषण आते हैं। ओके। ठीक है, इनके मृत्यु के बारे में हमें नहीं बताया गया। पर इन्हें अमरत्व था, ये मर नहीं सकते, ऐसा भी है वर्णन? ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा है। सीता माँ ने वरदान दिया था हनुमान जी को? ऐसा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ओके। ठीक है, पर जिस समय श्री राम को ऐसे लग रहा है कि अब मेरा समय हो गया, अब आई हैव लिव्ड, जो भी करना था पृथ्वी पर वो हो गया, तो वो निर्णय लेते हैं देह त्याग करने का। जब वो देह त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो लक्ष्मण जी तो उसके पहले ही देह त्याग कर चुके हैं। भरत, शत्रुघ्न, उनके जो भी हैं वो भी उनके साथ देह त्याग का निर्णय लेते हैं। सुग्रीव भी लेते हैं, और उस समय विभीषण और हनुमान जी भी वहां पर आए हैं। तो हनुमान जी को श्री राम कहते हैं कि तुम मत करो, तुम यहीं रहो और तुम रामायण का प्रचार करो। तो वो उनको कहा गया है। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आज भी जहाँ जहाँ राम तत्व है वहाँ हनुमान तत्व तो है ही है। तो ये उनको कर्तव्य दिया गया था। मतलब आज भी कहते हैं कि जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी आते हैं। करेक्ट, और ये श्रद्धा की बात है और इसमें मानने में कोई हर्ज नहीं है। मैं केवल इतना कहूँगी कि हनुमान जी का जो भक्त रूप हम देखते हैं वो तो सुंदर है, अच्छा ही है, परंतु हनुमान जी का जो कार्य साधक रूप है, जो एम्बेसडर रूप है, जो बुद्धिमानी वाला रूप है, जिस प्रकार सुंदर कांड में वो अपना बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो जानना भी अत्यंत आवश्यक है। बिकॉज भक्ति तो महत्वपूर्ण है, पर रियल लाइफ में लीडर को कैसा होना चाहिए, काम कैसा करना चाहिए, वो भी हम हनुमान जी से सीख पाते हैं। तो आज के टाइम में ऐसा कोई एविडेंस है जहाँ से ये पता लग सके कि हनुमान जी और विभीषण जीवित हैं या कहीं देखे गए हैं? कभी आपने कोई ऐसा किस्सा सुना है? मैं उसमें ज़्यादा रस नहीं लेती। ओके। क्योंकि मेरे लिए जो वाल्मीकि जी ने कहा है और जो उससे सीखने का है, दैट इज़ इनफ फॉर मी टू बिलीव दैट दीज वर ग्रेट पीपल एंड आई हैव लॉट्स टू लर्न फ्रॉम देम। उसके बाद आज है नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हनुमान जी मंकी रूप में थे, वानर रूप में थे? ये वानर का जो डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि जी देते हैं वो है वानरः वनचारिणः। वानर मतलब वो जो वन में विचरते थे। ठीक है। ठीक है, अब उनका जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है उसमें तो वो थोड़ा सा कपी वाला है कि वो पूंछ उनको है, परंतु उनकी जो भाषा है, जैसे हनुमान जी को तो बहुत क्लियरली ये बताया गया है कि उनको संस्कृत आती है। अच्छा। ठीक है, अब कौन से मंकी को संस्कृत आती है? ठीक है, हनुमान जी को संस्कृत भी आती है। हनुमान जी की वाणी जब पहला हनुमान जी और श्री राम की जब पहली मुलाकात होती है पंपा सरोवर के पास, तब वो जानते नहीं है एक दूसरे को। हनुमान जी नहीं जानते कि श्री राम कौन है, श्री राम नहीं जानते कि हनुमान कौन है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। ठीक है, वाल्मीकि जी जो हमें कह रहे हैं उस अनुसार वो दोनों जानते नहीं है कौन कौन है। हनुमान जी ये परीक्षा देखने आए होते हैं कि इनको कहीं वाली ने तो नहीं भेजा है। ठीक है। तो वो आकर जब वार्तालाप करना शुरू करते हैं लक्ष्मण जी और श्री राम से, तो श्री राम उनकी वाणी से, उनके शब्दों से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो लक्ष्मण को कहते हैं कि अरे तुम इसकी वाणी तो देखो, जो तीनों वेद का जिसने अध्ययन ना किया हो वो ऐसी वाणी बोल ही नहीं सकता। अब ये तो मनुष्य ही हो सकता है ना। इसका व्याकरण कितना करेक्ट है, करेक्ट, वो ग्रामर की बात कर रहे हैं। Right. इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इसका टोन देखो, जो शब्द का ये प्रयोग कर रहा है वो देखो। मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज वेरी लर्नड, जिसको संस्कृत भी आती है, जिसको व्याकरण भी आता है। अब ये या तो आप कहोगे उस समय मंकी सारे ऐसे थे, दैट इज वन थिंग। द वे आई सी इट, डिपेंडिंग ऑन वाल्मीकि जी ने जो कहा है वानरः वनचारिणः, उससे मैं ये देखती हूँ कि ये वन की एक ट्राइब रही होगी उस समय। और आज भी आप अमेजोन वगैरह में देखोगे तो जो वहाँ के जो ट्राइबल्स होते हैं ना, दे ड्रेस अप इन अ वे कि वो कैमोफ्लाज हो जाए। राइट। वो हॉर्न्स पहनेंगे, बड़े कानों में कुछ कुछ करा होगा, वो एनिमल बोन्स कुछ पहना होगा। तो मे बी उनका जो वेशभूषा उनकी थी वो थोड़ी बहुत कपी को रिसेंबल करती होगी, परंतु वो वानर मतलब आज जो हम मंकी सोचते हैं वैसे तो वो 100% नहीं थे। क्योंकि किष्किंधा का जो डिस्क्रिप्शन आता है, किष्किंधा इज लाइक अ प्रॉपर सिटी यार, बिल्डिंग्स डेवलप हुए और वैसे सब। जिस प्रकार वहाँ के जो लेडीज हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन आता है वो सारी भी कैसे है, मस्त, दे हैव ड्रेस्ड अप, अलंकार है, ये है वो है। तो ये आपको कोई आज के मंकी जैसा डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, नहीं मिलेगा। तो इन माय माइंड दीज वर ट्राइब्स, ह्यूमन ट्राइब्स।